जुनून, 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 जुनून। बहुत देर हुई, ड्राइवर अभी तक नहीं लौटा। इसीलिए तो कहती हूँ लाला जी भी उसके साथ ही आ रहे होंगे। नहीं सीमा, मैं समझता हूँ लाला जी अब नहीं आएंगे। वो तो कह रहे थे कि ये सारा बोझ मुझे खुद ढोना होगा। लो, लगता है वो आ गए। खुश रहो। लाला जी आपके आने से मुझ में नई जान आ गई। अब सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसी हो सीमा बेटी? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ लाला जी। आइए आओ। आइए लाला जी। बैठिए लाला जी। तो एक बार फिर तुमने मेरे दिल में पहले जैसी हलचल पैदा कर ही दी। बड़े निर्दयी हो तुम आदित्य। लाला जी, सीमा से पूछिए किस मुसीबत में गिरफ्तार होकर बैठो। निकलने का रास्ता नहीं मिला, तभी आपकी शरण ली मैंने। अभी इतना लंबा सफर करके आए हैं और तुम शुरू हो गए। कहिए ना लाला जी, आप क्या लेंगे? आज दिन क्या है बेटे? मंगलवार है। आज के दिन तो मैं उस समय भी कुछ नहीं खाता था बेटा, जब मैं संसारी था। तो फिर आज आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। सीमा बेटे, आदित्य को 2 मिनट तो दो, ताकि वो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। सब कुछ तो चिट्ठी में लिख दिया था लाला जी। दरअसल आज के जमाने में शराफत नहीं चलती, गुनाह है सीधा साफ और शरीफ होना। बहुत कोशिश की कि मैं भी जमाने के साथ चलना सीखूं, लेकिन नहीं सीख पाया। आपका शिष्य जो ठहरा। तो वो अभी भी बाज नहीं आया। तुम एक काम करो बेटे, उन सभी यूनियन लीडर्स को यहां बुला लो। उनमें से ज्यादातर तो पुराने ही लोग होंगे ना? अरे हाँ, वो रामनिवास अभी भी है? जी हाँ। क्या वो भी हड़ताल पर है? सभी पुराने लोग हैं लाला जी। क्या करेंगे बेचारे? अगर उन गुंडों के साथ नहीं मिलेंगे तो मार डालेंगे उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को। ये सच्चाई परखने की तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारी जीत है आदित्य। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उन सब लोगों को बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। लाला जी थोड़े से फल तो लीजिए ना। नहीं बेटे, आज मैं निराहार ही रहता हूं। अच्छा, अब मेरे विश्राम का वक्त है। ठीक है लाला जी, इस सिलसिले में हम कल ही बात करेंगे। अब बात क्या करनी है बेटे? तुम उन सबको बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगा, और उनसे कहना कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए आया हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। धन्य हो प्रभु, जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नैया भी किनारे लग जाए। वो तो उस वक्त लगेगी जब तुम छल कपट करना छोड़ दोगे मनमोहन, छोड़ दोगे। अबे ओ लाले, फिर वापस आ गया धनराज खानदान पे अपनी मक्कारी का जाल फैलाने के लिए। अरे कुत्ते! आ गए आप लाला जी, आइए आइए। बेटे, बाहर तुम्हारा चाचा मिला था, मनमोहन चाचा। मुझे देखते ही वापस चला गया, पता नहीं क्यों। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? वो तो आजकल सुमेर राजवंश की जूठन चाटता। अरे हाँ, याद आया। वो तो उनके यहां मुलाजिम हो गया था ना। लेकिन वो यहां क्या करने आया था? वो आजकल हमारे घर की प्राइवेसी के पर्दे फाड़ने के काम की निगरानी कर रहा है लाला जी। मैं समझा नहीं बेटे। वो हमारे इर्द गिर्द जो मकान बन रहे हैं, वो कमीना उसी का सुपरविजन कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन वो मुझे देख के भाग क्यों गया? आपके आने की खबर अपने आका को नहीं देगा वो?
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मनमोहन जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मेरे आने से पहले दरवाजा मत खोला करो। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप साइट पे नहीं गए? नहीं गया था, लेकिन कुछ घटना ही ऐसी घटी कि उल्टे पांव वापस आना पड़ा। खैर ये सब छोड़िए, बताइए क्या हुआ। सर मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो एक गेरवे वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाला साधु आते देखा। ओफ मनमोहन जी, आप बाज नहीं आएंगे, 2 लफ्जों में कहिए हुआ क्या। हुजूर वो लौट आया है। कौन? वो कमीना मेरी जान का दुश्मन लाला जगदीश प्रकाश। जरूर आदित्य ने उसे बुलवाया होगा। आप उससे होशियार रहिएगा राजा साहब, वो ऐसी चालें चलता है कि उनसे कोई बच नहीं सकता। जहरीला सांप है वो राजा साहब। फन उठाने से पहले केशव कलसी से कह के उसे मरवा दीजिए। आप जाइए और अपना काम कीजिए, हमारे मामलों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है आपको, जाइए। ठीक है, जब मनमोहन के ऊपर अपनों ने शक करना नहीं छोड़ा तो दूसरों का क्या कसूर। इसका एक एक लफ्ज के साहब ने अच्छी तरह से पढ़ा, बल्कि पहले ड्राफ्ट में उन्होंने कुछ तब्दीलियां भी की थी, इसीलिए सारा नए सिरे से टाइप करवाना पड़ा। सब कुछ तो आया है, लेकिन वो टॉर्चर जो उसने मुझ पर 2 बार हाथ उठाकर किया, जो उसने मुझे पीटा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है? जी किया गया है, वो आखिरी पैराग्राफ में है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई सबूत देना होगा। देंगे, सबूत भी देंगे जुच्छी साहब। मैं वो इल्जाम साबित करने के लिए अपनी पीठ को लहू लुहान कर दूंगी। मैं तलाक चाहती हूं किसी भी सूरत में। इसके लिए आपकी जो भी फीस होगी वो मैं दूंगी। नहीं नहीं, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, के साहब ने सब तय कर लिया। ये मेरे डिवोर्स का केस है, इसे मैं लड़ रही हूं। इस पर जो भी लागत आएगी मैं खर्च करूंगी, कोई और नहीं। समझे आप जुच्छी साहब? जी हाँ मैडम, जैसा आप मुनासिब समझे। एक तकलीफ कीजिए, आप यहाँ और यहाँ अपने पूरे सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद हर पेज पर भी। नहीं भाई नहीं, अरे धनराज जी खुद होते तो आमने सामने कोनो बात भी होती। न जाने कौन ही साधु का बेच दिया है हम पर जादू करेगा वास्ते। नीचे बैठो महाजन, तुम नहीं जानते तुम किन से बात कर रहे हो। ये फैक्ट्रियां इन्हीं के कंधों पर एक मामूली से वर्कशॉप से उठकर यहाँ तक पहुंची हैं। नीचे बैठ जाओ। इन फैक्ट्रियों में बस तुम्हारी यूनियन का राज नहीं चलता। बोलने दीजिए मधुकर बाबू, बोलने दीजिए। जवान खून है, थोड़ा तो जोश मारेगा ही। सुनो बेटे, मैंने आदित्य धनराज को यहां इसलिए नहीं बुलाया ताकि तुम लोग बिना किसी रू रियायत के खुलकर बात कर सको। एक बात पूछ सकते हैं, आपकी इन फैक्ट्रियों में क्या दिलचस्पी है? आप तो पूजा पाठ करे वाले साधु के वस्त्र पहने हैं, फिर आप इन मामले में काहे पड़ रहे हैं? तुम लोग क्या समझते हो कि मैं आदित्य धनराज को इस भंवर से निकालने के लिए यहां आया हूं? नहीं, मैं तुम लोगों के लिए यहां आया हूं। सैकड़ों मजदूरों के भविष्य को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मैं यहां आया हूं, क्योंकि तुम में से ज्यादातर मजदूर और कारीगर वो लोग हैं जिनके साथ सारी जिंदगी मैंने मेहनत की है, या फिर वो जो उन मजदूरों की औलाद हैं जो मेरे साथ काम किया करते थे। नहीं तो एक बार ये संसार छोड़ने के बाद मैं दोबारा यहां क्यों आता मेरे बच्चे? ये महाजन इन बारीकियों को क्या समझेगा लाला जी? अगर इसके पिताजी जिंदा होते तो वो इसे समझाते। तुमको मालूम है मधुकर बाबू, हमार बाप कौन हालत में मरा? अरे जब वो मरा तो उसके सर पर अपन छप्पर तक नहीं था। सारी जिंदगी इन लोगों की गुलामी करके क्या मिला उसको? तुम्हारे बाप ने जो भी कुछ कमाया वो शराब में उड़ा दिया, इसमें किसी का क्या कसूर है? देखिए, आप अपनी जबान संभाल के बात करिए। ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। अगर तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो किसी से अपने हक के लिए क्या लड़ोगे? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोग इन फैक्ट्रियों से उसी तरह से जुड़े हुए हो जिस तरह से एक किसान अपनी जमीन से जुड़ा होता है। अगर किसान हल नहीं जोतेगा तो वो खाएगा क्या? ये भाषण हमने बहुत सुने हैं साधु महाराज, आप तो काम का बात करिए। काम की बात ही तो कर रहा हूं। आदित्य धनराज ने अपनी मेहनत से इतना कमा लिया है बेटे कि उसकी 7 पुश्तें भी बिना कुछ किए सारी जिंदगी काट सकती हैं। और अगर उसने तंग आकर इन सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया
तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा, तुमने सोचा है? जुनून 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 जुनून